हे मेरे जीवन के राजा, आज रविवार की सुबह है और मैं उपवास के साथ तेरे चरणों में आया हूं। मैं थका हूं, टूटा हूं, परेशान हूं, पर फिर भी मैं जानता हूं तू है, तू जरूर है, तू मेरा उद्धार करता है। प्रभु, ये सुबह बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये उस सच्चे मिलन का दिन है जब मैं अपने सारे बोझों को तुझ पर डाल सकता हूं। मैं तुझसे छुपा क्या सकता हूं? तू तो हर बात जानता है, तू मेरे दिल की गहराइयों को देखता है। हे यीशु, मेरी आंखों में आंसू है लेकिन मेरे होठों पर तेरा नाम है। मेरे हाथ कांपते हैं लेकिन मेरा विश्वास अटल है, क्योंकि तूने कहा था जो मुझ पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। तो क्यों ना आऊं मैं तेरे पास, क्यों ना गिड़गिड़ाऊं तेरे सामने, क्यों ना रो पड़ूं? हे मेरे प्रभु, मेरी आत्मा कहती है तू आजा, बस एक बार आजा। मैं इस उपवास को तेरे सामने इस विश्वास के साथ रखता हूं कि तू सुनता है, तू जवाब देता है, तू चमत्कार करता है, तू असंभव को संभव बना देता है। क्या मेरे लिए भी तू कुछ कर सकता है? हां, कर सकता है, क्योंकि तू वही है जिसने अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को छुआ, मुर्दों को जिलाया। प्रभु, आज मैं तुझसे क्या मांगूं, कहां से शुरू करूं? शायद सबसे पहले यही कहूं कि मुझे बदल दे, मेरे भीतर जो गलत है उसे निकाल दे, मेरे दिल की गंदगी को धो दे, मुझे पवित्र कर यीशु। क्या तू कर सकता है? हां, तू कर सकता है। प्रभु, ये सुबह एक नई शुरुआत हो, एक नई आशा, एक नई प्रेरणा, एक नया जीवन। मैं थक गया हूं पुराने घावों से, थक गया हूं लोगों के ताने सुन सुनकर, थक गया हूं अपनी ही कमजोरियों से लड़ते लड़ते। क्या तू मुझे एक नई शक्ति देगा? क्या तू मुझे वो साहस देगा जिससे मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ सकूं? मैं जानता हूं तू देगा, तू जरूर देगा। हे यीशु, मेरे परिवार के लिए भी मैं उपवास में हूं। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सब तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरी रक्षा उन पर हो, तेरी शांति उनके जीवन में हो। अगर कोई बीमार है तू छू ले, अगर कोई टूट गया है तू जोड़ दे, अगर कोई खो गया है तू ढूंढ ला। हे मसीहा, तू जानता है मेरी आर्थिक हालत कैसी है। दुकान बंद है, काम ठप है, कर्ज सिर पर है, और लोग क्या कहते हैं? तेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तू क्या कहता है? मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो फिर मैं तुझसे क्यों न चिपकूं? आज ये उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं, ये तेरे विश्वास में जीने का कदम है। प्रभु, मेरे रिश्तों में भी तू हस्तक्षेप कर। जो दूर चले गए हैं उन्हें पास ला, जो नाराज हैं उन्हें माफी की समझ दे, जो झूठ बोले, धोखा दे, तू उन्हें बदल। मुझ में नम्रता दे ताकि मैं क्षमा कर सकूं, क्योंकि बिना क्षमा के तो ये उपवास भी अधूरा है। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, जो फुटपाथ पर सोते हैं, जो अस्पताल में हैं, जिन्हें कैंसर है, ट्यूमर है, टीबी है, एड्स है। प्रभु, तू सबको चंगा कर, तू सब पर रहम कर। क्या तू कर सकता है? हां प्रभु, तू सब कर सकता है। यीशु, तू मेरी आत्मा से बातें कर। मुझे बता, मुझे क्या करना है, किधर जाना है, किससे मिलना है? मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, साफ, सीधी और पवित्र। क्या तू बोलेगा? हां, तू जरूर बोलेगा, क्योंकि तूने वादा किया, मेरे भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मैं तेरी ही भेड़ हूं। प्रभु, मैं तेरा हूं, पूरी तरह तेरा। हे पवित्र आत्मा, इस उपवास के हर क्षण में मुझ पर उतरा। मुझे तेरी आग से भर दे, तेरा ज्वाला मेरी आत्मा को जला दे। तेरी उपस्थिति से मेरा मन रो उठे, तेरी आवाज मेरे कानों में गूंजे। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, इस रविवार की सुबह जब सूरज की रोशनी मेरे चेहरे को छू रही है, तू भी मेरी आत्मा को छू ले। मैं चाहता हूं आज कुछ बदले, कुछ नया हो, कुछ अलौकिक घटे। क्या यह संभव है? हां, यह संभव है, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो आज भी चमत्कार करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद उन दिनों के लिए जब तूने मुझे बचाया, धन्यवाद उन रातों के लिए जब तूने मुझे गले लगाया, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर अभी आना बाकी है। मैं जानता हूं देर हो सकती है, लेकिन तू कभी चूकता नहीं। हे प्रभु, ये उपवास सिर्फ मेरी जरूरतों के लिए नहीं, ये तेरे राज्य के लिए है, तेरे वचन के फैलने के लिए है। इस भारत देश में, हर राज्य में, हर शहर में तेरा नाम ऊंचा हो, लोग तुझ में जीवन पाए, बच्चे, जवान, बूढ़े सब कहे यीशु ही प्रभु है। अंत में है यीशु, मैं ये सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूं। तू जानता है क्या सही है, तू देखता है वो भी जो मैं नहीं देख सकता। इसलिए मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे उपयोग कर, मुझे कर,
मुझे चला। ये उपवास तुझ में मेरी गहराई को बढ़ाए, मेरे विश्वास को मजबूत करे, मेरे जीवन को नया दृष्टिकोण दे, और मैं कह सकूं, हे प्रभु, अब मैं तुझ में जीता हूं। हे यीशु, मेरा उद्धारकर्ता, मेरी चट्टान, मेरा सहारा, आज मैं उपवास में हूं, तेरे सामने आया हूं, टूटा हुआ हूं, रोता हुआ हूं, पर फिर भी आशा में डूबा हुआ हूं, क्योंकि तू है प्रभु, तू जिंदा है, तू सुनता है, तू बोलता है। हे आत्मा के परमेश्वर, तू मेरी आत्मा से बात कर। मैं तुझसे क्या छुपाऊं, मेरी हालत देख, मेरा दिल टूटा पड़ा है, मेरे सपने बिखरे हुए हैं, मेरा भरोसा डगमगा गया है, पर फिर भी मैं यहां हूं, उपवास में, तेरे सामने, तेरी उपस्थिति में। मैं भूखा हूं पर तेरे लिए, मैंने रोटी नहीं खाई पर तेरे वचन को निगल लिया, मैंने जल नहीं पिया पर तेरे आत्मा की नदी में डूब गया। क्या तू सुन रहा है? क्या तू देख रहा है? हां, तू देख रहा है, तू सुन रहा है, तू पास है। प्रभु यीशु, जब तू जंगल में 40 दिन उपवास में रहा, तब तूने शैतान को हराया था। तूने दिखा दिया कि उपवास में ताकत है, तो आज मैं भी उसी ताकत को मांगता हूं, उसी सामर्थ्य को पुकारता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी भी एक लड़ाई बन गई है प्रभु। कभी बीमारी से, कभी गरीबी से, कभी रिश्तों की उलझनों से, और कभी अपने ही डर से, अपने ही पापों से। हे प्रभु, मुझे माफ कर। मैंने कई बार तुझे नजरअंदाज किया, मैंने दुनिया की बातों को तुझसे ज्यादा अहमियत दी, मैंने तेरे वचन को छोड़ा और चिंता को पकड़ लिया। मैंने उपवास को सिर्फ एक धार्मिक काम समझा, दिल से नहीं किया। पर आज, हां आज, मैं पूरी सच्चाई से, पूरे टूटे दिल से तुझसे कहता हूं, मुझे बदल दे प्रभु, मुझे नया बना दे। ये उपवास मेरी सजा नहीं, ये मेरा समर्पण है, ये मेरी आत्मा की पुकार है। हे यीशु, मुझे छू, एक बार बस मुझे छू। क्या तू मुझे छुएगा? हां, तू जरूर छुएगा, क्योंकि तू वही यीशु है जिसने उस कोढ़ी को भी छुआ था जो सबके लिए अपवित्र था। तो मैं कौन हूं प्रभु? मैं भी एक कोढ़ी हूं, पापों का, डर का, असफलताओं का। मुझे छू ले प्रभु, मुझे चंगा कर दे। हे यीशु, तू मेरा सहारा है, मेरा भरोसा है, मेरा पिता है। लोग पूछते हैं, क्या तेरा यीशु कुछ कर रहा है? मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, हां, कर रहा है। हर सांस में, हर आंसू में, हर टूटन में वह काम कर रहा है। प्रभु, मेरी आर्थिक हालत भी तेरे सामने है। बैंक का कर्ज, दुकान की गिरती बिक्री, घर की जरूरतें, सब कुछ सिर पर है। मैं थक गया हूं प्रभु, क्या तू मदद करेगा? हां, तू करेगा। तू वही परमेश्वर है जिसने मछली के मुंह से सिक्का निकाला था। क्या तू मेरे लिए भी ऐसा कोई चमत्कार करेगा? हां, तू करेगा, क्योंकि तूने कहा, तू मुझसे मांग, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हे यीशु, रिश्ते भी बिगड़ गए हैं। जिन्हें मैंने सबसे अपना माना, उन्हीं से जख्म खाया। जिनके लिए आंसू बहाए, उन्होंने पीठ फेर ली। पर मैं जानता हूं प्रभु, तू कभी नहीं छोड़ता। तेरा प्रेम स्थिर है, तेरी वफा अटल है। तो मैं आज तेरे सामने वो रिश्ते भी रखता हूं। तू जोड़ दे, तू मेल करा दे, तू शांति बहाल कर दे। प्रभु, जब मैं उपवास करता हूं, मेरे अंदर एक युद्ध चलता है। सिर्फ भूख नहीं होती, भीतर का शैतान भी उठ खड़ा होता है। वो कहता है, छोड़ दे, क्या फायदा, तू क्यों कर रहा है ये सब? पर आज मैं तुझे बताना चाहता हूं, मैं तेरा हूं यीशु, और मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी आत्मा मेरी ढाल है, तेरी उपस्थिति मेरी शक्ति है। हे प्रभु, तू मेरी आत्मा से बातें कर। आज जब मैं चुपचाप बैठा हूं, तू बोल, तेरी आवाज मेरा रास्ता बन जाए, तेरे शब्द मेरे आंसू पोंछ दे, तेरी सांस मेरे भीतर नई जान भर दे। हे पवित्र आत्मा, इस उपवास के हर पल को पवित्र बना दे। मुझे झूठ से बचा, दिखावे से बचा। मुझे सच्चे दिल से उपवास करने दे। मुझे वह आत्मा दे जो रोए, गिड़गिड़ाए, तुझसे लिपट जाए। प्रभु, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन अनाथ बच्चों के लिए जो भूखे हैं, तू उनका पिता बन जा। उन विधवाओं के लिए तू उनका सहारा बन जा। जो अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, तू उन्हें जीवन दे। जो आत्महत्या की सोच में हैं, तू उन्हें नई आशा दे। जो नशे में डूबे हैं, तू उन्हें छुटकारा दे। क्या तू ये सब कर सकता है? हां प्रभु, तू कर सकता है, तू करेगा, तू कर रहा है। यीशु, तू ही मेरा उद्धार है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा जीवन है। मैं आज का उपवास तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। जो भी दर्द है, बोझ है, उलझने हैं, सब तेरे हवाले करता हूं, क्योंकि तूने कहा, अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं। तो अब मैं फिक्र नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुझसे लिपटा रहूंगा, जैसे बच्चा अपनी मां से चिपक जाता है।
प्रभु, इस उपवास की समाप्ति पर मैं खाली न जाऊं, कुछ लेकर जाऊं, कोई वचन, कोई उत्तर, कोई चमत्कार, कोई नया जीवन। मैं तुझसे यही मांगता हूं, हे यीशु, मुझ में तू बस जा, मेरी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दे। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो तूने क्रूस पर दिखाया। धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो तू बार बार देता है। धन्यवाद उस आत्मा के लिए जो मुझे आज ताजा कर रहा है। धन्यवाद कि मैं तुझसे बातें कर सकता हूं। धन्यवाद कि तू सुन रहा है, देख रहा है, पास है। अंत में प्रभु, मैं ये कहता हूं, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की चमक, मुझे चाहिए तेरे चरणों की धूल। मुझे नहीं चाहिए झूठा सम्मान, मुझे चाहिए तेरी आंखों में अपनापन। मुझे नहीं चाहिए दौलत और शोहरत, तेरे साथ, बस तेरा साथ यीशु। मैं ये प्रार्थना तेरे नाम में करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।